अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अपनी इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज है ना 5.2, तो उसके पार्ट 1 से जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से यार वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी अगर आपको लेक्चर चाहिए, आप जो है ना प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पे जो है ना आपको जो है ना हर किस्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके लेक्चर जो है ना इंडिविजुअली आपको मिल जाएंगे। ले जी शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बड़ा जो है ना मज़े का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे देखें, एक रकम ये है, एक ये है, दो रकमें यहाँ दी हुई हैं। सबसे पहले इस रकम के पहले दो इनसे देखें, एक्स स्क्र प्लस 5x इधर भी है, इधर भी है। ओके, ये सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 फर्ज कर लें, यानी मसावात नंबर 1 फर्ज कर लें इसको। उसके बाद आपने ये जो दो लफ्ज़ सेम है ना इन दोनों में, इसको आपने लेट कर लेना, बराबर रख लेना है कि जहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 5x आ जाए उसकी जगह हमने y पुट करना है। यानी ये दो लफ्ज़ों की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, y पुट करना है। ओके जी, ओके, ये समझे, इसकी जगह पे हमने y पुट करना है, यानी इन दोनों लफ्ज़ों की कीमत क्या है, y। ओके जी, पुट कर दें। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि मैंने ऊपर भी बताया कि इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अब एक्स स्क्र प्लस 5x, इन दोनों की जगह पे हमने ऊपर भी बात की है y पुट करना है, यानी इन दोनों की जगह पे y लिख दिया, प्लस 4 वैसे ही। फिर इन दोनों की जगह पे आगे ऊपर बात की है, y लिख दिया, प्लस 6 वैसे ही, और ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये लें, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, y स्क्र आ जाएगा। फिर y को 6 से करवाएं, 6y। फिर इस 4 को y से करवाएं तो 4y। फिर इस 4 को 6 से करवा दें तो ये 24 आ जाएगा। यानी ये जब चार रकमें दी हों तो उनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका होता है, पहली रकम को इससे, फिर पहली रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। -3 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ये लें जी, अब वाई स्क्र वैसे ही रहा, 6y और 4y, 6 और 4 हो गया जी 10y। 24 में से 3 निकाल दिया तो 21 आ गया। ये लें जी, ये अगर आप देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी दो दर्जी मसावात बन गया, जिसमें पहला वेरिएबल है। अब वेरिएबल यहाँ ज़रूरी नहीं है वाई हो, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ वाई है, देखें वाई के ऊपर 2 है, ये जो दूसरा वाई है इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे फिर 1 होगा। ओके, और ये तीसरा जो है ये कांस्टेंट है। तो ऐसी मसावात को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात, जिसमें पहले वाले वेरिएबल पे पावर 2 हो, दूसरे वाले वेरिएबल पे पावर 1 हो, और तीसरा वेरिएबल ही ना हो बल्कि वो कांस्टेंट हो। अब इनको हल करने का तरीका सीख लें। ऐसी इक्वेशन को हल कैसे करना होता है, ये जो आखिरी लफ्ज़ होता है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं वाई स्क्र के पीछे। अब 21 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई स्क्र के पीछे, वाई स्क्र के पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। लें जी, 21 को मल्टीप्लाई करवाया, वाई स्क्र के पीछे क्या था 1, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास आ गया 21। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 21 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है, ये 10y। तो ये आपने याद रखना है, 7 और 3, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 21, और 7 को 3 में जमा कर लो तो ये दरमियान वाली रकम आ जाती है। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। 10y की जगह बस आपने लिख देना है 7y 3y, यानी इसकी जगह पे आपने ये पेयर बना लेना, ये आपने याद रखना है, इसको याद कर बस। अब आगे काम आसान हो गया। अब देखें 1 2 3 4, चार रकमें बन गई। पहले आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया। इधर दो थे ना, एक बाहर चला गया, एक रह गया, प्लस 7 रह गया, एक ही y था बाहर चला गया, प्लस लिखा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया y, प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे तो जाहिर है 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आ जाए, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आ जाता है। ये लें जी, अब देखें इधर भी y प्लस 7 है, इधर भी y प्लस 7 है, इन दोनों में से एक लिख लें, और ये y और प्लस 3, यानी ये और ये बाहर रह गए, इनको अलग लिख लें। ये लें जी, दो वैल्यूज़ आ गई। अब पुट बैक कर दें, किसकी वैल्यू को पुट बैक करना है, y की वैल्यू को। मैंने लिख दिया पुट बैक वैल्यू ऑफ y, यानी आप लिख सकते हैं कि y की कीमत को दोबारा पुट कर दें, यानी बस y की कीमत दोबारा लिखते हैं। अब इसी के अंदर y की कीमत दोबारा पुट। अब देखें y किसके बराबर था, ये आप देख सकते हैं y बराबर था एक्स स्क्र प्लस 5x के, तो फिर दोबारा इसी तरह
इसकी जगह पे यानी इस y की जगह पे आपने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 7 वैसे ही रह जाएगा। फिर इस y की जगह पे भी आपने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये 3 वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 100% बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम लोगों ने पार्ट 1 किया, ये बिल्कुल पार्ट 2 भी उसी तरह ही है। यहाँ पे भी 2 रकमें, इसके पहले 2 लफ्ज़ और इसके पहले 2 लफ्ज़, फिर दोनों के सेम है। पहले नंबर पे इस पूरी मसावात को आप इक्वेशन 1 फर्ज कर लें। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x जहाँ पे भी आ जाए उसकी जगह वाई पुट कर लें, लेट कर लें, बस ये कीमत इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। फिर ऐसे ही ये इक्वेशन 1 लिख ली हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसकी जगह पे हमने ऊपर बात की है क्या पुट करना है वाई, इसकी जगह पे वाई लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसकी जगह पे वाई लिख दिया, फिर माइनस आ गया और ये 1 वैसे ही, और ये -20 वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, वाई को -1 से किया तो -y, और ये -20 वैसे ही पड़ा हुआ था, ये 7 आ जाएगा। अब देखें दोबारा फिर वही वाली मसावात बन गई है, एक y का स्क्वायर है, दूसरी रकम में y की जगह पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो y की पावर 1 है, और तीसरा जो है ना y है ना y स्क्वायर है, कांस्टेंट है। इसको कहेंगे 2 दर्जी मसावात। हल करने का तरीका आपको पहले बता दिया कि इसको आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं वाई स्क्वायर के पीछे। अब वाई स्क्वायर के पीछे यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आ गया 20। ये लें जी। अब फिर ऐसे ही कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आ जाए, और उन्हीं 2 लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है। अब दरमियान में सिर्फ खाली एक ही वाई लिखा हुआ है, और वो भी कौन सा है, माइनस का। इसका मतलब है 1 है ना, 1 लिख लें, अब -1 वाई आ जाए। कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 20 आए, उन्हीं 2 लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है। तो आप याद रख लें 5 और 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ 20 आ जाता है, और 5 में से अगर आप 4 माइनस करवा देते हो तो हमारे पास 1 रह जाता है। लेकिन यहाँ आप देखें -1 चाहिए, देखें ना, मुझे पता है पेयर 2 हैं 5 और 4, 5 में से अगर 4 में माइनस करवाता हूँ आंसर आएगा +1, लेकिन हमें चाहिए -1, तो क्या करें हम फिर 5 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ जो है ना प्लस लगा देंगे, अब आंसर आएगा -1। ये पेयर बना है, इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका पहली रकम वैसे ही और ये आखिरी रकम वैसे ही। अब यहाँ -1 चाहिए था यानी -1y, तो उसकी जगह पे मैंने ये 2 पेयर, ठीक है, 5y माइनस का और प्लस का 4y, क्योंकि 5 में से 4 निकाल दें तो ही 1y आएगा ना, और माइनस तभी आएगा जब बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये आप याद कर लेंगे। ये लें जी दोबारा फिर आप इन दोनों में से कॉमन ले लें, इधर वाई स्क्वायर है इधर वाई है, दोनों में से कॉमन आ गया वाई, इधर वाई टोटल 2 थे एक ही रह गया, माइनस इधर से वाई बाहर चला गया सिर्फ 5 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है जी, छोटी रकम 4 थी वो बाहर आ गई, अंदर रह गया वाई क्योंकि 4 तो कॉमन आ गया, माइनस अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 20 आ जाए, तो 4 5 20। ये लें जी। अब देखें इधर भी y -5 है इधर भी y -5 है, यानी 2 रकमें एक जैसी, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये y और +4 जो है ना इसको वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 2 वैल्यू आ गई। अब फिर इसी तरह जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि पुट बैक दी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर दें, यानी y की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो यहाँ आप अगर आप देखें तो y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, इस y की जगह पे मैंने दोबारा फिर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये -5 ऐसे रहेगा। फिर इस y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये वाला 4 वैसे ही यहाँ पे रहेगा। अब पहले तो यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया था, लेकिन यहाँ अब अगर आप देखें तो दोबारा फिर जो है ना क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व हो रहा है। अब वो किस तरह सॉल्व हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स की पावर 1 वाली रकम है और फिर खाली रकम है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स की पावर 1 वाली रकम है और खाली रकम है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशनें आ गई। अब फिर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हल करना होता है, तो फिर कैसे करते हैं, आपको पता है कि आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो उसके पीछे। यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1 था, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आ गया 5। अब कोई से 2 ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 आए, उन्हीं 2 लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आए -4x। तो वो आपने अपने जहन के अंदर रखना है 5 और 1,
5 में से 1 निकाल दोगे तो 4x आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 आएगा। लेकिन हमें -4 चाहिए। देखिए ना, मुझे पता चल गया पेयर कौन कौन से हैं, 2 हैं, 5 और 1। किस तरह लिखे इसको, 5 में से 1 निकालोगे तो वो आ जाएगा प्लस का 4, हमें चाहिए -4। तो फिर क्या करें, 5 के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ और 1 के साथ मैं प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला। अब आएगा -4, तो ये मेरा पेयर बनता है -5 और +1 वाला। ये लें जी, लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, और -4x की जगह मैंने क्या लिखा है, ये पेयर -5x + 1 का मतलब खाली x। ये लें जी, अब इधर भी पेयर इसी तरह, एक्स स्क्वायर है, फिर खाली x है, फिर 4, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। अब 4 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करवाओ, यहाँ 1 नहीं था, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 4 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम -4 है। तो 2 और 2 ये आपने याद रख लेना है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 आता है, 2 में 2 जमा करें तब भी 4, लेकिन यहाँ चाहिए -4। तो किस तरह इन दोनों को लिखें कि -4 बन जाए। अगर मैं लिखता हूँ 2 + 2 ये होएगा प्लस का 4, लेकिन हमें चाहिए -4, तो मैं इसके साथ भी -2 और इसके साथ भी -2 लिखूँगा, तब यहाँ पे आएगा, यानी कि इसके साथ भी -2, ये भी -2, अब आएगा -4। ये पेयर बना। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही, और इसकी जगह पे आपने ये पेयर -2x, ठीक है, और -2x। अगर y होता तो फिर y लिखते दोनों साथ। ये लें जी, अब आप हल कर लें। देखें 1 2 3 4, 4 रकमें बन गई। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x आ रहा है। टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस एक ही एक्स्ट्रा बाहर चला गया, सिर्फ 5 रह गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 1 नहीं था, जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 लिखते हैं, और अंदर क्या था x - 5, वो वैसे ही लिख देंगे। अब इधर कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x आ रहा था, वो ले लिया, x टोटल 2 थे, 1 लिखा, माइनस एक ही x था, बाहर चला गया, सिर्फ 2 रह गया, फिर माइनस लिखा, इन दोनों में से कॉमन, अब इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 2 आएगा, और 2 बाहर चला गया, अंदर सिर्फ x ही रह गया, और इस माइनस की वजह से ही अंदर की अलामत होगी माइनस, और जब बाहर 2 हो तो अंदर 4 है, तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 4 आ जाए, 2 to 4, ये आप देख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये x - 5 एक ये है, एक ये है, दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और +1 रह जाएगा साथ में। इधर भी x - 2 एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये x और ये -2 ये वैसे ही हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। यानी जो रह गया वो देखें, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया दोनों रकमों में से। अब इन्हें आप इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठा कर लें, x - 5 वैसे लिखते हैं, x + 1 वैसे लिखते हैं। अब x - 2 एक ये है, x - 2 एक ये, तो टोटल x - 2 एक और एक कितने हो गए, 2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके साथ ही हम लोगों की ये वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।